आफ्टरनून टू ऑल डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ। आज का है बीच बाजार, हम कह सकते हैं दोपहर में हम करने जा रहे हैं। पहली बार हमारा शो रहता है शाम को और हमें टाइम दिया है मिस्टर अंशुल जैन जी ने। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट हैं, हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंशुल जी भाई, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। बड़े नमस्ते नमस्ते आपके सभी दर्शकों को। सर ये बताइए, वैलेंटाइंस डे में आप लाल और पिंक तो हो रहे हैं, पर जो हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो लाल और पिंक है उनका क्या किया जाए? लाल और पिंक नहीं उठे, लाल पीले हो गए हैं। पिंक शर्ट और लाल लक्ष्मी श्री आपके पीछे। जी। देखिए निफ्टी में मेजर सपोर्ट था 25,669, उसके नीचे सीधे गैप अप गैप डाउन खुले हैं। तो 25,491 का टारगेट खुला हुआ है, लगभग 35-40 पॉइंट टेस्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी में, जो अब तक सपोर्ट कर रही थी अब वो वही नीचे खींच रही है। 60,495 टूटा है, 60,119 तक का टारगेट आना चाहिए, बट आते आते नहीं आ रहा है। एचडीएफसी बैंक सपोर्ट में आ गया है, कुछ हद तक आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी हल्का फुल्का भी सपोर्ट कर देता है। तो फिर वापस से बैंक निफ्टी अपना 60,500 का लेवल रिक्लेम कर लेगी। अंशुल जी, अगर मार्केट की बात करी जाए तो इस समय जो चिंता का कारण बना हुआ है वो है भाई निफ्टी आईटी। आईटी स्टॉक्स और एआई की जो चर्चा चल रही है, इसको लेकर लोग, ये घबराहट जो मार्केट में है, इसको आप कैसे व्यू कर रहे हैं? और देखिए आज सुबह ही सीनेक्स आईटी हमने बाई दिया था और लोअर लेवल से काफी अच्छा बाउंस बैक भी आ चुका है, डे हाई पे है, बट एक ट्रेडिंग बाउंस था जो खत्म हो गया है। यहाँ से कोई फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ नहीं बनते हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो नीचे अभी बेस बनने का वेट कीजिए। बेस बनने के बाद लार्ज कैप स्टॉक्स में लॉन्ग कीजिएगा। मिड कैप स्मॉल कैप 8-9 महीने से बता रहा हूँ अवॉइड करने के लिए, और अभी भी अवॉइड के मोड में ही रहेंगे। लार्ज कैप में एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ये दो ट्राई कर सकते हैं, या आईटीबीज। इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर में जो अभी हम देख रहे हैं और जो आपने स्टॉक्स बताए, मतलब उसके अलावा इसको बढ़ता हुआ देखेंगे नियर टाइम में, या फिर अभी थोड़े दिन ऐसे ही रहने वाला है? नहीं, अभी इमीडिएट बाई का देख रहे हैं तो इमीडिएट बाई तो नहीं बनता। जो इमीडिएट एक बाउंस बैक था, डेड कैट बाउंस, वो सुबह कंप्लीट हो गया। वो सुबह आपको इमीडिएटली ओपनिंग के ट्रेड में लेना चाहिए था। अब तक तो उसका पूरा बाउंस बैक का पोटेंशियल भी खत्म हो गया, तो अब यहाँ से कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है। अंशुल जी, आपने कुछ स्टॉक्स बताए, अगर आईटी सेक्टर के आप डिटेल में बता सकें, कौन से स्टॉक्स आपके हिसाब से इस समय एंट्री नहीं, लेने लायक है? मैं केवल आईटी बीस प्रेफर करूंगा, और इमीडिएट एंट्री तो किसी में भी नहीं बन रही है। बाउंस तो बैक था, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेग जब तक बेस नहीं बन रहा है तब तक किसी तरह की कोई एंट्री नहीं बनती है। नॉट फॉर इन्वेस्टर, आपका टाइम वेस्ट होगा। ट्रेडर्स के लिए तो अभी एकदम दूर रहना है। सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था जो सुबह कंप्लीट हो चुका। अंशुल जी, ये हो गई आईटी सेक्टर की बात। तो अभी आने वाले हफ्तों में आप कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर आप नजर बनाए हुए हैं? देखिए मार्केट जिस हिसाब से सेक्टर रोटेशन कर रहा है, इस समय तो केवल टेक्सटाइल काउंटर है जहाँ पे थोड़ी बहुत आज वीटीएल में बाएंगे, अरविंद लिमिटेड में बाएंगे, बट छोटे 3-4-5% की ट्रेडिंग बाउंसेस है। वीटीएल सुबह 495 में दिया था, अभी 519 चल रहा है। अरविंद अभी बाई दिया है 384 में, 38450 में। तो थोड़ा सा बस केवल टेक्सटाइल स्टॉक्स में हल्का फुल्का बाउंस है, बाकी किसी में तो ऐसा कोई बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। तो अभी आप कह रहे हैं आईटी के बाद आपकी नजर में सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर है। और जी। अगर मेटल सेक्टर की बात करें तो क्या व्यू है अभी इसको लेकर, अंशुल जी? मेटल में पुल बैक आते हुए दिख रहा है। सीएनएक्स मेटल में और देखिए सीएनएक्स मेटल में आज गैप के साथ ब्रेकडाउन आया है। 12,000 का गैप के साथ ब्रेकआउट आया था। 12,000 का ब्रेकडाउन भी गैप के साथ आया है। 20 डे मूविंग एवरेज पे खड़े हैं 11,800 के आसपास। वो जैसे ही निकलेगा 11,400 का 50 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ तक हम डाउन साइड आराम से देख सकते हैं। तो पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एकदम करंट मार्केट प्राइस पे तो किसी में भी एंट्री नहीं बन रही है। ऑलराइट, करंट मार्केट प्राइस पे आप कह रहे हैं अभी मेटल्स में एंट्री आप नहीं देख रहे हैं। एक और सेक्टर है जिस पर बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, बजट के बाद, बजट से पहले भी लोग उस पर नजर बनाए थे, वो है डिफेंस सेक्टर।
तो डिफेंस सेक्टर पे कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कंसोलिडेशन हो गया है या भी मतलब उम्मीद नहीं है? नहीं नहीं, डिफेंस में हर तरह का पुल बैक। बजट के पहले आपसे बताया था कि बजट में इसको बेच दीजिएगा। HAL आप देखिए 4600 4700 रुपए से 3950 आया है। फिलहाल पुल बैक कर रहा है इंटू 10 20 50 मूविंग एवरेज। ये वापस से 3800 आते हुए दिखेगा। सेम एज विद BDL। BDL में तो बाउंस बैक भी नहीं आया। ये चौथा दिन डाउन मूव है। बजट में 1560 था, अभी 1250 चल रहा है। तो रेलवे डिफेंस में BEL इकलौता छोड़ दीजिए, तो बाकी सब में रिलेटिव वीकनेस है, बेचने चाहिए। BHEL भी 295 पे ब्रेकआउट मना किया था, वहां से हम्म। 240 तक का लो बना है। फिलहाल पुल बैक है, इवेंचुअली 229 और 205 के लेवल टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो ये हो गई डिफेंस सेक्टर की बात। और सिल्वर और अगर गोल्ड की बात करें तो महेंद्र सिंह जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं कि सर सिल्वर ETF में क्या करना चाहिए अभी? और देखिए सिल्वर में हम तो रेगुलरली बेरिश ही हैं। कल भी 10% का लोअर सर्किट लगा था MCX पे। $77 चल रहा है अभी। 2 दिन पहले $85 के आसपास से सेल बताया था। नीचे $74 का लो बना है। इवेंचुअली पुल बैक्स आते रहेंगे, बट धीरे धीरे करके सिल्वर $59 तक नीचे आ जाएगा। आप कह रहे हैं $59 तक नीचे आएगा, तो यहाँ पर शबनम जी का सवाल आया है। टाटा सिल्वर इन्होंने खरीदा हुआ है अराउंड 24 रुपए पर, तो उस पर राय मांग रही हैं कि आगे क्या करना चाहिए और एड ऑन करना चाहिए फ्यूचर में या नहीं? क्या रखा हुआ मैंने? टाटा सिल्वर। नहीं, बेच देना चाहिए। कोई भी रैली मिले माल बेचिए। $59 तक नीचे आ रहा है नहीं। MCX पे लगभग 1,95,000 2,10,000 तक की प्राइस आ जाएगी। ओके। तो सिल्वर पे तो इन्होंने पूछ लिया। अब शबनम जी एक्सिस गोल्ड पर भी राय मांग रही हैं। इन्होंने वही खरीदा हुआ है अराउंड 127.5 पर, तो उस पे कह रही हैं कि क्या करना चाहिए एक्सिस गोल्ड? गोल्ड में भी बेच देना चाहिए। गोल्ड भी यहाँ से लगभग 200 से $300 कम से कम आराम से नीचे आते हुए दिख रहा है। 91, मतलब कम से कम 10,000 रुपए यहाँ से गोल्ड में डाउन साइड आराम से आ सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों में आप डाउन साइड एक्सपेक्ट करें। सिल्वर आपने कहा $59 और आप कह रहे हैं गोल्ड 10,000 और कम जा सकता है। अब विवेक कुमार जी, अंशुल जी आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले समय में क्या लेवल्स होंगे? देखिए 25,491 और 6,119 ये लेवल नीचे में वॉच कीजिए। इनके नीचे नई मंदी स्टार्ट होगी। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, इनको टेस्ट करके बाउंस बैक बन सकता है। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं इनको टेस्ट करके बाउंस बैक बन सकता है। विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं अंशुल जी कि सर IOC में क्या करें? IOC में फिलहाल चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिप्स पे ऐड करने का मौका आपको मिल जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा कोई डिप नहीं आएगी। हल्की फुल्की डिप के बाद वापस से नए हाईस बनते हुए दिखेंगे। ओके, आप कह रहे हैं हल्की फुल्की डिप के बाद वापस से हाईस बनते हुए दिख सकते हैं। आचार्य जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हेलो सर, JWL मैंने खरीदा हुआ है 371 पर और इरेडा है 179 पर। दोनों पर कह रहे हैं कि एक साल होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? देखिए एडा आपको 1 साल बाद भी 140 के आसपास ही मिलेगा। 10 5 रुपए ऊपर या नीचे, इससे ज्यादा एडा में कुछ होते हुए नहीं दिखेगा। और ये पिछले 3 महीने से बताते आ रहा हूँ। सेम इज विद JWL। बजट के आसपास आपको 346 तक का बाउंस बैक मिला था, निकल जाना चाहिए था। नहीं निकले तो वापस 272 का लो टेस्ट होते हुए दिखेगा, और जैसे 272 के नीचे सस्टेन करेगा, 126 रुपए तक की डाउन साइड ओपन अप हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया JWL पर भी आपको राय। अब अंशुली जतिन दवे जी कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास आशा पुरामिन है 695 के रेट पर। कह रहे हैं कि सर एवरेज किन लेवल्स पे कर सकते हैं ये बता दीजिए, और स्टॉप लॉस भी जानना चाह रहे हैं आपसे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 860 रुपए पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। पहला टारगेट 471 रुपए है। ऑलमोस्ट आने ही वाला है, आ जाएगा। वहां से हल्की फुल्की बाउंस बैक आ सकती है, बट इवेंचुअली बाइंग क्लाइमैक्स हो चुका है, तो बाइंग लिस्ट से बिल्कुल बाहर होना चाहिए। रेलवे, डिफेंस, PSU 1.5 साल में, अगर 2 साल में इतना पेन झेलने के बाद भी बाइंग क्लाइमैक्स वाले स्टॉक्स आपको एवरेज करना है, तो आई कांट हेल्प इट। हम्म। तो ये हो गई आपको राय आशा पुरामिन पर। जतिन जी, गज्जू वाला जी पूछ रहे हैं कि साधना निक इन्होंने खरीदा हुआ है 8.44 पर।
कह रहे हैं अभी डाउन चल रहा है तो मुझे भी होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए? देखिए 250 करोड़ से नीचे मार्केट कैप है, जिस पे हम बात नहीं कर पाएंगे, कंप्लायंस इशू रहेगा। इसका जी। 206 करोड़ रुपए मार्केट कैप दिख रहा है। ओके, तो इस पे अभी राय नहीं आपको मिल पाएगी। अब यहाँ पर अंकित तिवारी जी कह रहे हैं सर एसबीआई में क्या करें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या करना चाहिए? और देखिए इसमें अगर सेफर स्टॉप लॉस लगाना है तो 1120 का लगा लेना चाहिए। बाकी रैली ओवर स्ट्रेस्ड है, थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन को पील आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, तो ये हो गई आपकी राय इस पर। मंजू जी कह रहे हैं सर बायोकॉन 381 पर खरीदा है मैंने, और Q3 रिजल्ट्स के बाद अब आप क्या व्यू दे रहे हैं इस पर? देखिए बायोकॉन ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक 410 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं आता है, वीकली पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं बनेगा, और जब तक ब्रेकआउट नहीं बनेगा तब तक अपमूव नहीं बनेगी। तो हाँ मैडम, कंसोलिडेशन में है, 410 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करता है तो ब्रेकआउट बन जाएगा स्टॉक में। ऑल राइट, अब कह रहे हैं इसके बाद ब्रेकआउट बन सकता है स्टॉक में। अंशुल जी, यहाँ पर एक हमारे सुरेंद्र जी हैं, हमारे जो दर्शक हैं, इन्होंने हमारे सपोर्ट लेवल के मेंबर भी हैं, इन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है यहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि सर, सबसे पहले तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं आप मेरे फेवरेट एनालिस्ट हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर। और कह रहे हैं सर रेलवे स्टॉक्स के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं रेलवे स्टॉक्स की गाड़ी तो बाहर आउटर पर ही खड़ी हुई है, ये बताइए कब चलेगी, स्टेशन तक कब देखिए पहुंचेगी? नहीं चलेगी कोई भी बाइंग क्लाइमेक्स अभी, बल्कि और आपको नीचे आरबीएनएल 247 211 तक नीचे मिलेगा। आईआरएफसी नीचे में 106 टूटने के बाद 63 रुपए तक मिलेगा। इरकॉन 132 और वो टूटने के बाद 86 रुपए तक मिलेगा। तो उम्मीद लगाना ठीक है, जो लगा के बैठे हैं, आई कांट हेल्प इट। मैं तो इंटरिम बजट के दिन से बोलते आ रहा हूँ कि इन स्टॉक्स को बेच के निकल जाइए, सब 50 से 80% नीचे करेक्ट हो जाएंगे। तो वीके जी, अब आपको मिल गई राय रेलवे सारे स्टॉक्स पर। ये एक दो और स्टॉक्स सुरेंद्र जी, इनकी वीके आईडी है, नाम है सुरेंद्र, लेकर आए हैं। एक है एलआईसी और एक है स्विगी। स्विगी इन्होंने खरीदा है 351 पर, उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए? और एलआईसी इन्होंने 902 पर खरीदा है। नहीं, स्विगी में बाउंस बैक आ सकता है 377 तक, लेकिन जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, पूरे चांस है कि अपना ऑल टाइम लो 297 तोड़ के 200 रुपए के नीचे आ जाएगा। तो स्विगी मेरा तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होती, जब तक लॉस पोस्ट कर रही है मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एलआईसी में एक बड़ी इंस्टीट्यूशन कैंडल बनी थी 6 फरवरी को, लेकिन कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं है, यानी ये केवल रिजल्ट का रिएक्शन था। इवेंचुअली ये गिव अप हो जाएगा, जब तक उसका लो प्रोटेक्टेड है 840 होल्ड कर सकते हैं। 840 के नीचे फिर 788 तक नीचे आते हुए दिखेगा। एलआईसी कहीं से बाई बनता नहीं है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं एलआईसी का भी बाय बनता नहीं है। दीपक उपाध्याय जी हैं, कह रहे हैं सर पीएफसी अभी बाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आरईसी पीएफसी एकदम दूर रही है, यहाँ भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। पीएफसी 431 निकलता है तो कुछ अपसाइड बनाएगा, और अभी 430 ही रिजेक्ट होके आया है, तो 390 तक आते हुए दिख रहा है। 390 टूटता है तो फिर बॉक्स लो 328, और वो टूटा तो 206। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं पीएफसी और पीसी दोनों पर आपने राय दे दी है यहाँ पर। अब न्यूजन सॉफ्टवेयर पर पटेल जी कह रहे हैं कि इन्हें 35% लॉस हो रहा है, कह रहे हैं बाउंस बैक कर सकता है क्या सर? नहीं लगता आपको, मेरे को याद है कि आपको 480 में भी ब्रेकडाउन पे बताया गया था कि निकल जाइए। काफी नीचे के प्राइजेस आपको मिल सकते हैं 342 तक के, और तो उसी लिहाज से अभी चल रहा है। इधर उधर का एक आध बाउंस बैक आ भी गया तो लगता तो नहीं है कि आएगा, बट आने को आ भी सकता है, बट इवेंचुअली 342 रुपीज तक नीचे आना है इसको। ऑलराइट, तो कह रहे हैं अभी नीचे आ सकता है। अब रवि प्रमाणी जी हैं यहाँ पर, कह रहे हैं सर आपका अंदाज बहुत शानदार और बेबाक है, और आपकी राय सबसे अलग होती है। और साथ ही अपना सवाल लेकर आए हैं एजिल पर। एजिल कह रहे हैं इन्होंने खरीदा हुआ है 297 पर, स्टॉप लॉस और टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं। एजीआईएल, हाँ, एजीआई। देखिए 287 के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, लिक्विडेशन में नीचे आना चाहिए इसको 231 224 तक।
3 दिन पहले एक वॉल्यूम रिवर्सल कैंडल भी बनी थी, हमने एक बार वापस से बाई अटेम्प्ट ट्राई किया था, 5-7 रुपए लेके बाहर हो गए थे, चला नहीं वो। तो अभी जब तक ये रेंज नहीं टेस्ट होती है 321, 231, 224, तब तक अवॉइड मोड में रहेगा। ओके, आप कह रहे हैं तब तक अवॉइड मोड में रहेगा अभी यहाँ पर। सुभान नंदी जी हैं, कह रहे हैं सर HFCL में लिमिटेड, HFCL लिमिटेड मैंने बाय किया हुआ है 69 पर इनका एवरेज है, कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर इस पर। देखिए, जब तक 68 प्रोटेक्टेड है आप होल्ड कर सकते हैं। 68 टूटने के बाद आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 68 टूटा तो 61 तक की डाउन साइड खुल जाएगी। आप कह रहे हैं 68 टूटेगा तो 61 तक की डाउन साइड खुल जाएगी। अंशुल बिल्कुल। जी, अभी मार्केट में कोई ऐसा आपको स्टॉक या कोई ऐसी नजर आ रही है कॉल जो आपको लग रहा हो कि हमारे व्यूअर्स के लिए सही है। इस समय तो शांति पकड़ना ज्यादा सुरक्षित रहेगा, और जबरदस्ती आपको ट्रेड करना है। एक प्राइम फोकस में ब्रेकआउट है, एक यूनियन बैंक में ब्रेकआउट है, एक आईसीआईसीआई आईडीबीआई बैंक में ब्रेकआउट है। तीसरा इंडसइंड बैंक में हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ। फिर नीचे आया, फिर बाय करके चलना चाहिए, फिर 30-40 रुपए मिले तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो एक बार आप ये नाम रिपीट कर देंगे फिर से अंशुल जी। यूनियन बैंक, आईडीएफसी बैंक, प्राइम फोकस, चौथा कौन सा होगा? इंडसइंड बैंक। ऑलराइट, यूनियन बैंक, IDFC, प्राइम फोकस, और आप कह रहे हैं इंडसइंड बैंक में अभी आपको दिख रही है उम्मीद। और कुछ लेवल्स आप बता पाएंगे क्या इनके। यूनियन बैंक 179 चल रहा है, कोई भी डिप 160 तक मिल जाए तो ऐड कर सकते हैं। आईडीबीआई 105 रुपए आपका बाइंग जोन होगा, 92 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इंडसइंड बैंक 892 के अराउंड बाई कर सकते हैं। बाकी आज सुबह आपको अपॉर्चुनिटी मिली भी थी, 903 रुपए का लो था, तो इंडसइंड बैंक देख सकते हैं 892 के अराउंड। और प्राइम फोकस, पी फोकस, प्राइम फोकस तो करेंट मार्केट प्राइस 223 से ले सकते हैं। इन सभी में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, हमने बाई कॉल दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ओके, तो आप ये IDFC बताया था ना आपने, ये IDBI आई एफ बताया। सी आई, आईडीबीआई, आईडीबीआई। IDBI है, ठीक है। जतिन दवे जी यहाँ पर सवाल लेकर आए अंशुल जी अद्वैत पर। अद्वैत इन्होंने खरीदा हुआ है 1780 पर, टारगेट और स्टॉप लॉस आपसे जानना चाह रहे हैं, 3 महीने का इनका व्यू है। अद्वैत एनर्जी, देखिए इसका मतलब चार्टिंग डेटा ही लगभग 10-12 कैंडल का है, और कोई आईपीओ बेस बना नहीं है, तो इस पे कोई खास सलाह दे नहीं पाएंगे। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं इस पर अभी कोई खास सलाह दे नहीं पाएंगे अद्वैत की अगर बात करी जाए तो। अब यहाँ पर रवि जी हैं, कह रहे हैं एजिल पर है, अच्छा इंडसइंड बैंक पर ही इनका सवाल है, 925 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो उस पर क्या राय रहेगी। होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना। अभी होल्ड ही करना चाहिए आपको। यहाँ पर हम सारे हमारे व्यूअर्स को बता दें, अगर आप DRS इनसाइट्स पे हमारे जो यहाँ आज के मार्केट एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी से DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए और आप सवाल पूछने का मौका पाइए यहाँ पर। अंशुल सर, ये बताइए कि जमुना ऑटो 135 पर खरीदा हुआ है राजीव जी ने, तो इनको क्या सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस ले लीजिए 126 रुपए का, और होल्ड कीजिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस यहाँ पर 126 का ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। उड़ीसा से सवाल है हमारे एक व्यूअर का, इन्फीबीम टेक्नोलॉजी पर इनका सवाल है और प्रिसिशन वायर पर, कह रहे हैं क्या बाय करना सही रहेगा, और अगर हाँ तो टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका मतलब? इन्फीबीम एंड प्रिसिशन वायर। प्रिसीजन वायर कल परसों दिए थे ना, चेक करना। देखिए प्रिसीजन वायर 276.80 का ब्रेकआउट पॉइंट था, वहीं से आके प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है, तो 10, 20, 50 वीक मूविंग एवरेज, डे मूविंग एवरेज 250 के अराउंड है, वहां तक डिप ले सकता है। उस जोन में अगर कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी तो फिर बाई देखेंगे, या फिर 277 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इन्फीबीम एवेन्यू का नाम बदल गया है, सीसी एवेन्यू हो गया है। 20 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ही इसमें बाई बनेगा।
ऑलराइट, आप कह रहे हैं 20 रुपए का ब्रेकआउट देता है तभी इस पर बाय बनेगा। टाटा टेक पर अंकित राव जी कह रहे हैं कि सर एवरेज करने का टाइम है ये या नहीं? देखिए, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो इस पे कोई भी सलाह मैं नहीं दूंगा। हम्म, 580, हाँ नहीं, इस पे कोई भी सलाह नहीं दूंगा, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। चलिए सही बात है। अब वो कारना पर पटेल जी कह रहे हैं 29% प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लें क्या? तो करना नहीं, अभी मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट बना है 984 पे, जिसका टारगेट है, हाँ टारगेट हो चुका है पहला 1145 का। अगर 1145 के ऊपर टिकता है तो 1450 जा सकता है। 75% चाहे तो प्रॉफिट बुक करके 25% होल्ड कर लेना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। पीयूष पराशर जी का टाटा स्टील पर सवाल ले लेते हैं और यूनियन बैंक पर। टाटा स्टील 187 पर है और यूनियन 180 पर, दोनों पे व्यू जानना चाह रहे हैं। टाटा स्टील में पुल बैक आ सकता है 197 तक, बाकी ये 224 240 रुपए जाते हुए दिख रहा है। मयंक जी पूछ रहे हैं सर बीएचईएल पर व्यू दे दीजिए। वैसे बीएचईएल पर तो आप अभी बता ही चुके थे, पर इनको फिर से बता दीजिए सर। बीएचईएल 229 205, ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। राइट, तो आप कह रहे हैं अ, अंशुल जी, हमने बैंक्स की बात करी, एचडीएफसी बैंक पर इस समय क्या व्यू रहेगा आपका? सवाल आ रहे हैं इस पर दो चार काफी। देखिए, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आपको बॉटम फिशिंग करना चाहिए। ओके। 220 रुपए से 880 के बीच में जहां तक मिलता जाए, स्टॉक को एक्यूमुलेट करके छोड़ना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस पे। और बिल्कुल। सर अगर आनंद राठी के ऊपर सवाल है यहाँ पर, उस पर व्यू जानना चाह रहे हैं मंजू जी, तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए? ये है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो फ्रेश बाइंग का कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। ओके, फ्रेश बाइंग आप कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। आप पीएन माहेश्वरी जी हैं, कह रहे हैं सर सूर्य रोशनी पर एडवाइस कीजिए, 307 पर लिया हुआ है। 232 का मेजर सपोर्ट था, टूटा है, आज बाउंस बैक बनाने की कोशिश कर रहा है। 245 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट ओवरऑल वीक ही है काउंटर। ओके, पीयूष जी ने पावर ग्रिड लिया हुआ है 261 पर, उनको क्या सलाह रहेगी सर? एक दो हफ्ते होल्ड करके देखिए, अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल उस जगह पे खड़ा है या मेक और ब्रेक है। तो एक दो हफ्ते का आपको समय देना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं एक दो हफ्ते का समय देना चाहिए। जतिन जी कह रहे हैं आईएफसीआई इनके पास है, तो उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगी? उन्होंने सिर्फ क्वांटिटी लिखी हुई है, 1000 है इनके पास। देखिए, आईएफसीआई स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अभी हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है 62-50 रुपए के आसपास। ऊपर में लगभग 7-8% चलते हुए हमको दिख रहा है, तो 67 66 67 तक आ सकता है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 63 67 तक आ सकता है। विद्याराम गोनीवार जी हैं, सुपर चैट के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने कहा है बैन गंगा पर व्यू जानना चाह रहे हैं। और देखिए, कल हैमर बना है, इसका हाई 54 के आसपास है। वो जैसे निकलता है 63 रुपीज तक की आपको अपसाइड मिल सकती है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं अगर स्टॉक चलता है तो 63 की अपसाइड आपको मिल सकती है यहाँ पर। जेंजा टेक्नोलॉजी पर समीक्षा जैन जी जानना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए। जेंसा टेक्नोलॉजी भी नॉन स्टॉप पिट रहा है, स्टॉक 850 रुपए से 570 तक। बाउंस बैक में कहीं भी 620 640 मिल सकता है, बट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है स्टॉक। आप कह रहे हैं आपको इस समय बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो अंशुल जी आने वाले हफ्ते के लिए अंशुल सर के कौन से पिक्स रहेंगे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए जो आपकी नजर में है? देखिए, वही चार जो हमने डिस्कस किए हैं, बैंकिंग स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यही तीन चार स्टॉक देख सकते हैं। बाकी इस समय मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप साइड, जो ज्यादा अच्छा रहेगा। डे स्पेसिफिक थीम चल रही है, तो डे स्पेसिफिक थीम ही फोकस करना चाहिए। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं डे स्पेसिफिक थीम ही फोकस करना चाहिए यहाँ पर। अंशुल जी जाते जाते ऐसे मार्केट में सलाह क्या रहेगी, कैसे अपने आप संभल कर ट्रेड करा जाए? देखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा, मार्केट अच्छा हो बुरा हो, ऊपर हो जा रहा हो नीचे जा रहा हो, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन, ये दो चीज अगर नहीं फॉलो करेंगे तो बुल मार्केट में भी अकाउंट ब्लो होगा और बेर मार्केट में भी अकाउंट ब्लो हो जाएगा।
अंजलि, आज आप हमारे शो पर आए, आपने वक्त दिया डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर तैयारी रहेगी आपके साथ जुड़ने की। उम्मीद है कि हम बुधवार शाम को आपका वक्त ले पाएंगे, शाम को 7:30 बजे का, और अपने व्यूअर्स को आपका शो लेकर आ पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।